कोहाट की तहसील तोर छप्पर जवाकी में इज्तमाई कब्र का इंकशाफ। कब्र से 2011 में लापता होने वाले 16 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। तमाम मजदूरों का ताल्लुक शांगला से था। तफ्तीश जारी। FIA ने जहांगीर तरीन और उनके खानदान के 36 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। FIA लाहौर की दरखास्त पर अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन के 14, उनकी अहलिया का 1 अकाउंट मुंजमद, $4 अकाउंट, 2 बरतानवी पाउंड और 30 पाकिस्तानी करेंसी अकाउंट मुंजमद किए गए। मालियाती स्कैंडल में तलबी पर जहांगीर तरीन की FIA के दफ्तर में पेशी। अली तरीन से भी तहकीकाती टीम ने 1.5 घंटे तक पूछगछ की। जहांगीर तरीन का मसला बहुत हसास है। उन्हें PTI की हुकूमत में इंसाफ मिलेगा और अदालतें आजाद हैं। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब होती नहीं देख रहा। वो न सिर्फ अपने 5 साल पूरे करेंगे बल्कि अगले आम इंतखाबात में भी डट कर मुकाबला करेंगे। इनके लिए सिर्फ महंगाई चैलेंज है। ऑपोजिशन ठुस हो गई है। किसी ने नहीं पूछना कि PDM का क्या हाल है। इनकी आपस में जूतियों में दाल बट गई है। जहांगीर तरीन के साथ तहरीक इंसाफ के 53 से भी ज़ायद अरकान हैं। आज रात जहांगीर तरीन का इशाइया है, सियासी ताकत दिखाएंगे। PTI रहनुमा राजा रियाज का दावा। कहा जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश की जा रही है। इमरान खान नोटिस लें, पुराने साथी को ऐसे ज़ाया न करें। एहतसाब सबके लिए होना चाहिए, इंतकामी कार्रवाई नहीं। कहते जी किधर है जी नया पाकिस्तान। कभी दुनिया में कोई सिविलाइजेशन ऊपर नहीं आया जिसके अंदर कानून की बालादस्ती नहीं हुई। और इसके लिए आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पूरी मुकम्मल जंग चल रही है। बड़े बड़े माफियाज हैं, पहली दफा उनको कानून के नीचे लाने की कोशिश है। बड़े बड़े पॉलिटिकल माफियाज वो रेजिस्ट कर रहे हैं कानून को। और ये है असल में डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान का कि इंशाल्लाह जैसे जैसे हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे एक माशरा आजाद हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने स्टेटस को तब्दीली के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहते हैं निज़ाम में बुराइयां आ जाएं तो तब्दीली में वक्त लगता है। ये मुश्किल भी है क्योंकि पुराना स्टेटस को तब्दीली नहीं आने देता। अगर वो रुकावटें नहीं डालेगा तो पैसा कैसे बनाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने अपनी आंखों के सामने निज़ाम खराब होते हुए देखा और ये निज़ाम बन गया कि रिश्वत दो तो काम होगा। लोग कहते हैं कि नया पाकिस्तान, मदीने की रियासत कहाँ है। मदीने में शुरू से ही दूध की नहरें नहीं बह रही थी। बड़े बड़े सियासी माफियाज कानून की बालादस्ती के खिलाफ मुजाहमत कर रहे हैं, लेकिन कोई खुद को कानून से बालातर न समझे। बड़े से बड़े माफियाज को कानून के नीचे ला रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जहांगीर तरीन की तहरीक इंसाफ से उम्मीदें जल्द खत्म हो जाएंगी। जहांगीर तरीन की नाराजगी हम आजकल TV पर देख रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने सूबों से बात ना करने की पॉलिसी अपना रखी है। PTI हुकूमत ऑपोजिशन समेत किसी जमात से बात करने को तैयार नहीं है। वफाक और सिंध की लड़ाई से मुल्क को नुकसान हो रहा है। CCI का इजलास 3 माह बाद होना चाहिए जो 6 माह बाद हुआ। मजीद कर्ज, मजीद टैक्स, मजीद महंगाई। IMF का रेवेन्यू में इजाफे के लिए डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान की IMF को टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करने की यकीन दहानी। जून तक बिजली के यूनिट में 5 रुपए का इजाफा किया जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 6000 अरब रुपए होगा। 13 से 1400 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगेंगे। नए टैक्स न लगाने की सूरत में मौजूदा टैक्सों की शरह बढ़ाई जाएगी। NA 75 डस्का में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के अली अरशद मल्ही में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। दोनों उम्मीदवारों का अपनी अपनी जीत का दावा। इलेक्शन के दिन प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए स्मार्टफोन लाजमी करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन की स्मार्टफोन पर लोकेशन ऑन रखने की हिदायत। सियालकोट थाना 17 की हुदूद में नून लीग की रैली में फायरिंग का वाकया। पुलिस से तहरीक इंसाफ के 4 नामजद जबकि 10 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हमजा शहबाज कहते हैं जो भी अवाम के मैंडेट पर शब खून मारेगा उसे कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। डस्का इलेक्शन में वोट चोरी धांधली में मुलविस सरकारी अफसरान के खिलाफ फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। हुकूमत गुंडागर्दी गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने से बाज रहे।
मुल्क में कोरोना बेकाबू, अमवात और केसेस में इजाफा। मुल्क में वायरस से मजीद 105 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 15,229 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे में 54,948 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के 5,312 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.66% रही। अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में तिब्बी अमला कोरोना के निशाने पर। एक और डॉक्टर जाँ बहक, डॉक्टर अमीर सुल्तान सैदो शरीफ टीचिंग अस्पताल सवात में ज़ेरे इलाज थे। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती पाबंदियां। सिंध में कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद। मेडिकल स्टोर्स और जरूरी सर्विसेज के दफातर खुले रहेंगे। किरियाना, बेकरी, गोश्त, फल और सब्जियों की दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। पंजाब में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लाहौर में 6 दुकानें और 4 रेस्टोरेंट सील। फैसलाबाद में 44 मुसाफिर गाड़ियों के चालान, 6 अफराद गिरफ्तार। उधर सियालकोट के मजीद 14 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। इस्लामाबाद में बस अड्डे आज रात 12 बजे से इतवार रात 12 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। मुल्क में एक और कोरोना वैक्सीन की मंजूरी। रैप ने चीनी कंपनी साइनोवैक की वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। साइनोवैक पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली 5वीं वैक्सीन है। मुल्क में कोरोना वैक्सीन सेंटर आज बंद, इतवार को खुले रहेंगे। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं ईद के बाद पाकिस्तान में तमाम अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। हमारी हुब्बुल वतनी है या हुब्बुल शख्सियत है? जो शख्स मुल्क के खिलाफ बात करे उसको रिलीफ नहीं देंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के MNA जावेद लतीफ़ के केस में रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की अखराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ पर बरहम। कहा असम्बलियों में हलफ लेने वाले अपने गिरबान में झांकें। जावेद लतीफ़ पाकिस्तान छोड़ दें, किसी और मुल्क की शहरियत ले लें। अगर यहाँ रहना है तो पुलिस के पास जाके सफाई पेश करें। जावेद लतीफ़ ने लाहौर हाईकोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस का धरना। बलूचिस्तान में मैट्रिक के सालाना इम्तिहान का आगाज न हो सका। बलूचिस्तान हाईकोर्ट में धरने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। बलूचिस्तान हाईकोर्ट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस के नुमाइंदों पर बरहम। अदालत ने धरने के बायस बंद रास्ते फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि हम बेबस नहीं कि आइन की खिलाफ वर्जी पर खामोश रहें। आपने धरना देकर शहरियों को अज़ाब में मुब्तला किए रखा। जस्टिस कामरान मिलाखेल ने कहा मुलाजिमीन तंजीमें माफिया का किरदार अदा कर रही हैं। आइन पर हल्फ उठाने वाले हर शख्स पर आइन की पाबंदी लाजिम है। अगर हल्फ पर पूरी तरह अमल नहीं करेंगे तो मसाइल बढ़ते जाएंगे। एक साहब आते हैं आइन इधर कर देते, दूसरा आते हैं तो उधर कर देते हैं। हम बता दें कि आइन के साथ गद्दारी नहीं की जा सकती। जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्लामाबाद में हाई कोर्ट बार के ज़ेरे एहतमाम आइन और बुनियादी हुकूक कॉन्फ्रेंस से खिताब। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं नाअहली, बदनीयती और करप्शन से हर इदारा तबाह हो रहा है। बलूचिस्तान और साबिक फाटा के तलबा का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर एहतजाज। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान और फैसल करीम कुंडी भी इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। शहरी रहमान ने कहा तलबा 12 रोज से सराफा एहतजाज हैं। तबाही सरकार इनके मुतालबे सुनने को तैयार नहीं। हम HEC के गैर कानूनी ऑर्डिनेंस को नहीं मानते। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। रमजान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 रुपए, घी 298, आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए में मिलेगा, जबकि बेसन 20 रुपए सस्ता करके 140 रुपए, खजूरें 20 रुपए कमी के बाद 160 रुपए किलो फरोख्त की जाएंगी। ब्रांडेड कंपनीज की चाय की पत्ती 47 रुपए तक सस्ती करके 869 रुपए और मुख्तलिफ कंपनीज के मशरूबात की 1.5 लीटर बॉटल की कीमत 45 रुपए सस्ती करके 317 रुपए में फरोख्त की जाएगी। कराची शादमान टाउन में खातून की मुबैना खुदकुशी केस में पुलिस अहलकार समेत 6 अफराद गिरफ्तार। वाक़े की FIR कत्ल बिल सबब की दफात के तहत दर्ज। PCO के मालिक और उसके दोस्तों ने बहन को तंग किया। उसने खुदकुशी से पहले दोस्त को 3 वॉइस मैसेज और एक तस्वीर भेजी। ब्लैकमेलिंग और धमकियों से मुताल्लिक बताया।
मतवफिया के भाई का मौक़िफ़, पुलिस ने खुदकुशी करने वाली खातून की ऑडियो रिकॉर्डिंग हासिल कर ली। पाकिस्तान ने भारत के साथ मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। हम समझते हैं आलमी बरादरी दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद तनाज़े को मद्देनज़र रखते हुए बातचीत करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा भारत की तरफ से हमेशा कैदियों की रिहाई में ताख़ीर की जाती है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जल्द अज जल्द रिहाई होनी चाहिए। बरतानिया के शहजादा फिलिप 99 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मलिका बरतानिया के शौहर काफ़ी अरसे से अलील थे। बरतानवी परचम सरनिगू कर दिया गया। दुनिया भर से शाही खानदान के नाम ताज़ियती पैगाम। और एहसासात और जज्बात को लफ्जों की लड़ी में पिरोने वाले मुमताज शायर मुनीर नियासी, जिनका एक जमाना गर्विदा मद्दाह आज भी अपने पसंदीदा शायर की 93वीं सालगिरह मना रहे हैं। मुनीर नियासी को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया।